आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबेरा हर जस पदराग शब्द एक आरंभ हो रहा। महाराज फरमा रहे दातीन भगत कहूँ तो रे बांदा तीन भगत कहूँ तो सरे गुणे निरे गुणे आनंद पद की यारो भेद न्यारो होई सरे गुणे निरे गुणे आनंद पद की न्यारो भेद न्यारो होई रे बांदा तीन भगत कहूँ तो हीरे बांदा तीन भगत कहूँ तो जोगारंभ जप तप सिमरण करनी कछु भी होई जोगारंभ जप तप सिमरण करनी कछु भी होई तब लग निर्गुण भगति नाही सरगुण या कहूँ तोई तब लग निर्गुण भगति नाही सरगुण या कहूँ तोई रे बांदा तीन भगत कहूँ तोई रे बांदा तीन भगत कहूँ तोई निर्गुण भगत तका सुन कहिए तत्व पिछाणे सोई निर्गुण भक्त तका सुन कहिए तत्व पिछाणे सोई निर्भय हुआ भरम सब भागा सासा सोगन कोई निर्भय हुआ भरम सब भागा सासा सोगन कोई रे बांदा तीन भगत कहूँ तो रे बांदा तीन भगत कहूँ तो एक निर्गुण अंग दूसरो कहिए जे ज्ञानी कोई पावी एक निर्गुण अंग दूसरो कहिए जे ज्ञानी कोई पावी सोहंग झाप अजपो जप के 10 द्वार लग जावे सोहंग जाप अजपो जप के 10 द्वार लग जावे रे बांदा तीन भगत कहूँ तो हीरे बांदा तीन भगत कहूँ तोई ए निर्गुण में मिले न कोई जायर देखे सारा ए निर्गुण में मिले न कोई जायर देखे सारा करामात कड़ा कोई पावे ब्रह्मन हुए विचारा करामात कड़ा कोई पावे ब्रह्मन हुए विचार रे बांदा तीन भगत कहूँ तो रे बांदा तीन भगत कहूँ तो आनंद पद की भक्ति बताऊं प्रथम तो मत आवे आनंद पद की भक्ति बताऊं प्रथम तो मत आवे ज्ञान ध्यान हद का गरु सारा से सब ही छिटकावे ज्ञान ध्यान हद का गरु सारा
से सब ही छिटका रे बांदा। तीन भगत कहूँ तो रे बांदा। तीन भगत कहूँ तो सतगुरु ढूंढ शरण ले जाई। जहाँ नाव कड़ा घट जागे। सतगुरु ढूंढ शरण ले जाई। जहाँ नाव कड़ा घट जागे। राज जोग ओ कईये जुग में। बिन करणी धुन लागे। राज योग ओ कईये जुग में। बिन करणी धुन लागे रे बांदा। तीन भगत कहूँ तो रे बांदा। तीन भगत कहूँ तो पाडर पीठ चढ़े आकाशा। फकत हंस संग लियो। पाडर पीठ चढ़े आकाशा। फकत हंस संग लियो। काया पांच संग जीव रहे तो। सो सब न्यारो कियो। काया पांच संग जीव रहे तो। सो सब न्यारो कियो रे बांदा। तीन भगत कहूँ तो रे बांदा। तीन भगत कहूँ तो आनंद पद की सता कही जे। इन संग जे जन होई। आनंद पद की सता कही जे। इन संग जे जन होई। और जोग अटक्या दरवाजे। ओ नहीं अटके कोई। और जोग अटक्या दरवाजे। ओ नहीं अटके कोई रे बांदा। तीन भगत कहूँ तो रे बांदा। तीन भगत कहूँ तो राज जोग ओ कईये भाई। और जोग सब लोई। राज जोग ओ कईये भाई। और जोग सब लोई। बादशाह पास रयत नहीं पहुँचे। भूप मिले कहूँ तोई। बादशाह पास रयत नहीं पहुँचे। भूप मिले कहूँ तो रे बांदा। तीन भगत कहूँ तो रे बांदा। तीन भगत कहूँ तो दरवाजा उल्ला सब खूले। बजर पोड़ लग सोई। दरवाजा उल्ला सब खूले। बजर पोड़ लग सोई। राज जोग बिन दस वो कहिए। सो नहीं खूले कोई। राज जोग बिन दस वो कहिए। सो नहीं खूले कोई रे बांदा। तीन भगत कहूँ तो रे बांदा। तीन भगत कहूँ तो कह सुख राम वेद बिन जोगी। जे आशा करे सब जावे। कह सुख राम भेद बिन जोगी। जे आशा करे सब जावे। दरवाजे सू सब जोग फिरिया। आगे जा नहीं पावे। दरवाजे सू सब जोग फिरिया। आगे जा नहीं पावे रे बांदा। तीन भगत कहूँ तो रे बांदा। तीन भगत कहूँ तो सरगुण निर्गुण आनंद पद की। यारो भेद न्यारो होई। सरगुण निर्गुण आनंद पद की।
यारो भेद न्यारो होई रे मांदा, तीन भगत कहूँ तो रे मांदा, तीन भगत कहूँ तो। महाराज बांदा से कह रहे हैं, मन से कह रहे हैं, समझा रहे हैं, मन को शिष्य बनाकर ज्ञान दे रहे हैं। हे मन, तो इस बात को समझ कि इस संसार में तीन प्रकार की मुख्यतया भक्ति होती है। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने को दादो भक्ति भगवंत की दही निरंतर। भगवान की भक्ति सब कर, सब कह रहे हैं भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उन भक्ति में भी भेद, भक्ति में भी फर्क है, अंतर है। जो भक्ति जिस प्रकार की भक्ति कर रहे हैं, जिस प्रकार की भक्ति का जहां तक की पहुंचे पराक्रम है, वहां तक का फल प्राप्त हो जाता है। अब पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे जाना कहाँ है। सबसे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। ये सब जब तक प्रश्न अपने अंदर उठेंगे नहीं, तब तक जो लोग कहेंगे वो कर लेंगे, जो कर रहे हैं वो कर लेंगे। देखा देखी, तुम्हारा चीज देखा देखी से काम होने वाला नहीं। आप अपना लक्ष्य बनाओ, अपना टारगेट बनाओ कि मुझे कहाँ पहुंचना, मैं कौन हूँ, पहले अपने आप को जानो, और मैं किस लिए आया हूँ इस मनुष्य शरीर में, अपने उद्देश्य को पहचान, और मुझे जाना कहाँ है। इस बात का हमें ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए। अभी पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, तो ये लक्ष्य विहीन जिंदगी। बोले जी क्यों रहो, इसलिए जी रहे हैं कि मरे नहीं अब तक, इसलिए जी रहे हैं। कोई लक्ष्य नहीं है जिंदगी का, जीने का कोई उद्देश्य नहीं, क्यों जी रहे पता ही नहीं, क्यों जी रहे, मरे नहीं इसलिए जी रहे, यही उत्तर है। तो कोई लक्ष्य है ही नहीं जीने का, जीने के पीछे। महाराज कह रहे कि आप क्यों आए यहाँ पे, आप बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ी मुश्किल से आपको निमखा देह मिली है, इस देह का उपयोग करो, सदुपयोग करो अपने लक्ष्य को, मंजिल को प्राप्त करने में। आपकी मंजिल क्या है पहले उसको देखो, पहले मंजिल को आप निर्धारित करोगे तो उस मंजिल की प्राप्ति की ओर आपके कदम बढ़ेंगे। और फिर देखो कि उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग उत्तम है, कौन सा मार्ग उस मंजिल तक पहुंचता है, और कौन सा मार्ग उस मंजिल तक पहुंचता नहीं है। जो नहीं पहुंचता है उसे छोड़ो, जो पहुंचता है उसे पकड़ो। जिस मार्ग पर चलकर संत सदगुरु केवली भगवंत केवल पद आनंद पद को प्राप्त हुए, उसी मार्ग का अपने को भी अनुसरण करना, उसी मार्ग पर अपने को चलना। तो संत सदगुरु केवली भगवंत जिन्होंने केवल पद आनंद पद को प्राप्त किया है, वो तीन प्रकार की भक्ति का हमें भेद बता रहे कि संसार में प्रचलित मुख्यतया तीन प्रकार की भक्ति है। सरगुण निर्गुण आनंद पद की यारो भेद ज्ञान, इन सब का विभाग बता रहे, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग है, इन सब के काम अलग अलग है, इन सब की पहुंच अलग अलग है, पराक्रम अलग अलग है, इनकी करनी अलग अलग है, इनकी क्रिया अलग अलग है। तो सबकी समझ अपने को जब तक नहीं होगी, तब तक हम सेड़ बेड़ की भक्ति करते रहेंगे, इधर उधर का सारा कार्य करते रहेंगे और कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। थोड़ा उत्तर चलेंगे, थोड़ा पश्चिम चलेंगे, थोड़ा पूरब चलेंगे, थोड़ा दक्षिण चलेंगे, घूम फिर के वहीं रह जाएंगे, कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो महाराज कह रहे कि आपका प्रयास एक ही दिशा में होना चाहिए, एक ही लक्ष्य की ओर, एक ही टारगेट की ओर होगा, तो आपका चलना सार्थक होगा, सफल। नहीं तो फिर चालन की सरदा गणी और फिर गोता खाए। चल तो रहे सब, ऐसा नहीं कि नहीं चल, लेकिन गोते ही खा रहे। किसमें गोते खा रहे? तीन लोक का फेरा हो, गाणी बेल फिरे जू सो, चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बना। इस त्रिगुणात्मक माया के फेरे में पड़े हुए हैं, चल सब रहे, कार्य सब कर रहे, कोई रुका हुआ नहीं, कोई ठहरा हुआ नहीं, सब प्रयासरत है कि हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए।
सब उसी का उपाय करते, सब सुख प्राप्ति का ही उपाय करते, लेकिन मिलेगा उसे जिसे सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हो गया और ज्ञान से हंसवृत्ति आ गई, समझ आ गई कि उसे करना है। हंस की चोंच में ताकत होती, दूध पी लेता और पानी छोड़ देता। इसी प्रकार से जो रास्ता आपको उस मंजिल तक लेकर जाता है, उस रास्ते को पकड़ लो। बाकी रास्ते जो रास्ते में रुक जाते हैं, उन पे चलने का कोई फायदा नहीं। तो इन सब का भेद महाराज बता रहे हैं कि जोगारंभ जप तप सिमरन करनी कछु भी हो, कुछ भी करनी करते हैं, किसी भी प्रकार की करनी, जिसमें योगारंभ की साधना होगी, जिसमें अष्टांग योग भी आता है, सांख्य योग भी आता है, हठ योग भी आता है, अनेक प्रकार के, वो सब करनी में आते, क्रिया में, उपाय में, करने में। और अनेक प्रकार के मंत्र मंत्रादि का जाप भी बताते हैं कि इस प्रकार का ये मंत्र जप लो तो आपको ये देवता प्रसन्न हो जाएंगे और वो आपका कार्य कर देंगे, क्योंकि सभी मंत्रों के देवता होते हैं, अलग अलग देवता के अलग अलग मंत्र हैं, उनको रिझाने के, राजी करने के, प्रसन्न करने के, खुश करने के। तो वो जिन जिन मंत्रों का जाप किया जाता है, उन मंत्रों से वो देवता खुश होकर आपका कार्य त्रिलोकी में फल प्राप्ति का करते हैं। वो शरीर में, संसार में सुख प्राप्ति के उपाय, और अष्टांग योग सांख्य योग भी शरीर संसार में सुख प्राप्ति के उपाय है, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहता है। और आगे महाराज करें तप भी, तपस्या भी करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, प्राणों को, इंद्रियों का दमन करते हैं। तो तपस्या का फल भी महाराज करे मिलता है। कह रहे तपस्वी सो राजेश्वर, जो कठोर तपस्या करता है अगले जन्म में उसे राजा का पद प्राप्त होता है, वो राजा बन जाता है। और महाराज कह रहे हैं सिमरन करते हैं, को याद करते हैं, प्रभु को याद करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, 33 कोटि देवी देवताओं को याद करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति को याद करते हैं। सबके जिस जिसका जो जो इष्ट होता है, उस इष्ट के अनुसार सब सिमरन करते हैं, याद करते हैं। तो ये सब महाराज हमारे हैं कि करने में आता, करने में आता, उपाय में आता। तो महाराज के कुछ भी करनी करो, जो कुछ भी करने में आ रहा है वो सब क्या है, तब लग निर्गुण भक्ति नाई सरगुण या, वो सब सरगुण, वो सब सगुण की उपासना है, जिसमें रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये सगुण, इस सगुण का जो उपयोग हो रहा है, सगुण के शरीर के माध्यम से करनी क्रिया हो रही है, वो सब सगुण की भक्ति, गुणों के सहित भक्ति, जिसमें त्रिगुणात्मक माया साथ में है, और त्रिगुणात्मक माया के शरीर से वो भक्ति होती है, और त्रिगुणात्मक माया का फल उससे प्राप्त होता है, रजव सत्व और तम। तो वो सब महाराज का फरमाने कि वो सब सगुण की भक्ति है, उसमें निर्गुण का लेश मात्र भी कोई अंश नहीं। ये सारी करनी क्रियाएं करने से सगुण के अंदर 3 लोकों में फलों की प्राप्ति होती है। और कह रहे महाराज फल पावे, पद भी मिले, गर्भ न छूटे। इन सब को करने से जो ये जीवात्मा बार बार गर्भवास का दुख देख रही, 84 लाख जीवाजून में आ रही, जन्म और मरण का दुख सुख देख रही है, वो सब मिटता नहीं इन सब को करने से। जन्म मरण जारी ही रहता है, आरंभ ही रहता है, ठहरता नहीं। आत्मा अपने निज घर में नहीं जाती, 84 के वन में ही भटकती रहती। और आगे की बात महाराज बता रहे हैं, निर्गुण भक्त तका सुन कहिए तत्व पिछाने से। अब निर्गुण किसे करें, सगुण तो हो गई माया की भक्ति, माता के देश की भक्ति, और निर्गुण भक्ति होती है जिसमें ब्रह्म तत्व की पहचान कर, ये तत्व क्या है, उस तत्व को जानते, उसे निर्गुण की भक्ति। तत्व का कोई आकार नहीं होता, तत्व निराकार होता, ऐसे ब्रह्म निराकार, उस निराकार ब्रह्म को
जानना, पहचानना, उसका बोध करना, वो निर्गुण की भक्ति। वो निर्गुण की भक्ति निराकार ब्रह्म जो सृष्टिकर्ता परमात्मा है, जो सबका पिता है, जिससे सब आई है आत्माएं, उस पिता तक की पहुंच बनाती। यानी रहते तो कुल में ही है, चाहे माता के देश में रहो चाहे पिता के देश में रहो, तो रहेंगे कहाँ? कुल में, परिवार में। तो महाराज कह रहे निर्गुण भक्त तका सुन कहिए तत्व पिछाने सो। वो तत्व की पहचान कर लेते, ब्रह्म तत्व की पहचान कर लेते, आत्म तत्व को चीन लेते हैं कि मैं आत्मा ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म ही हूं, ब्रह्म के सिवाय और कुछ भी नहीं हूं। इस बात को जान लेते। It's 8:30। तो जो इस बात को जान लेता है वो निर्गुण की भक्ति का बोध कर लेता है। जो शरीर संसार के उपायों में लगा रहता है वो सगुण के उपाय करता है, आकार के उपाय करता है। महाराज कह रहे आकारिकु सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुख्या निराकार छिन्मय देत मिटाए। तो जो आकार के सुखों में लगा है तो उनकी वासना, उनकी चाहना, उनकी इच्छा, उनके मनोरथ, उनकी मनोकामना, उनके संकल्प और उनके विकल्प शरीर संसार के सुखों के ही बने रहते। तो अंत काल में होती वासना जामे वासा पाए, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी। तो जो सुखों के ही उपाय में लगा हुआ शरीर संसार के, तो उससे जिस जिस शरीर में सुख दिखता है उस शरीर में आ जाता है फिर से शरीर। और जो निर्गुण आत्म तत्व का बोध करता है तो वो सृष्टिकर्ता परमात्मा के देश तक पहुंच जाता है। लेकिन पहले भी तू सृष्टिकर्ता परमात्मा से आया था और तूने वहां तक का ही उपाय किया और वहीं पहुंचा, तो वापस क्यों नहीं आएगा वहां से? पहले भी आया था तो तूने निर्गुण की भक्ति करके जहां से आया था वहीं वापस पहुंचा। तो पहले आया था तो अब वापस क्यों नहीं आया? पहले वैभव नाम का गुण था, सुख प्राप्ति की इच्छा थी, वो इच्छा भी पिता के देश के तक पहुंचकर भी वो इच्छा तो वैसी की वैसी बनी रही, कुल में रह रहा है, वो इच्छा तो छूटी नहीं। तो वैरागी तो नहीं हो गया। तो इस प्रकार से निर्गुण भक्त तका सुन कहिए तत्व पिछाड़े, इस प्रकार से तत्व की वो पहचान कर लेते हैं, ब्रह्म तत्व की, और ब्रह्म तत्व में जाकर मिल जाते हैं। निर्भय हुआ भरम सब भांगा सांसों सो, वो इस प्रकार से वहां जाकर निर्भय हो जाते हैं। कुछ भरम नहीं रहता, कुछ द्वैत नहीं रहता, अद्वैत में अद्वैत को ही मानते हैं। किसी प्रकार का किसी के साथ सांसा शोक दुख सुख कुछ नहीं करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, मैं आग में जलती नहीं हूँ, पानी में गलती नहीं हूँ, हवा में सूखती नहीं हूँ। इस प्रकार का ज्ञान, इस प्रकार का ब्रह्म का विचार करते हैं। इस प्रकार से वो निर्भय रहते, अपने आत्म स्वरूप का बोध करते, उनको कोई सांसा नहीं होता, शोक नहीं होता, वो सुख और दुख में भी समान रहते ब्रह्म के ज्ञान से, तत्व के ज्ञान से, तत्व की समझ से कि मैं तत्व हूं। क्या हूं? आत्म तत्व, अहम ब्रह्म अस्मि, शरीर में नहीं हूं। सुख दुख आ रहे वो किसके साथ आ रहे? शरीर के साथ आ रहे, मेरे साथ नहीं। बीमार पड़ रहा है तो कौन पड़ रहा है? शरीर पड़ रहा है। भूख लग रही है तो किसको लग रही है? शरीर को लग रही है। नींद आ रही है तो किसको आ रही है? शरीर को आ रही है। आलस आ रहा है तो किसको आ रहा है? शरीर को आ रहा है। मुझे कुछ नहीं, मैं तो स्वस्थ ही हूँ। मर रहा है तो कौन मर रहा है? शरीर मर रहा है, मैं नहीं मर रहा। इस प्रकार का ज्ञान, तत्व का ज्ञान कि मैं तत्व हूं, आत्म तत्व हूं, इस प्रकार का ज्ञान कर लेते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार का ज्ञान करके ब्रह्म तक जाकर मिल जाता है। लेकिन वहां से भी आने की रीत, इस प्रकार का कोई बोध ना आकर कर भी ले तो भी फिर वो वापस आता ही, भले निर्भय हो गया तत्व को जानकर।
अधकू छांड गया बेहद में, तो ही रीत तो फिर आए, वहां से भी रीता फिर के आने की रीत है। और कह रहे महाराज निर्गुण के दो अंग, एक अंग तो इस प्रकार से ज्ञान के द्वारा अपने आप को मान लेता कि अहम ब्रह्मास्मि, बस मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म कहते हैं बस। दूसरा अंग और है जिसके अंदर निर्गुण का वो भी, निराकार का वो भी, क्या है? एक निर्गुण अंग दूसरों कहिए जे ज्ञानी कोई पावे, इसे भी ज्ञानी पाते हैं। वो क्या है? सोहंग जाप अजपो जप के 10वें द्वार लग जाए। सोहंग सोहू ओहू का श्वास और उच्छ्वास में जप्पा और अजप्पा कर, सुदर्शन क्रिया कर, सोहू ओहू का उसमें उच्चारण होता है, सोहम सोहम सोहम, इस प्रकार से अहू सोहू का जाप करते करते उनके भी अजप्पा जागृत हो जाता है, ऑटोमेटिक होने लगता है। राम के नाम का उपयोग नहीं, सोहम सोहम इस प्रकार का उपयोग करके और वहां भी अजप्पा जागृत कर लेते हैं। अजप्पा जागृत का तात्पर्य बिना जपे होने लगता है उनके भी। तो महाराज हमें उनकी पहुंच कहां तक की, उनका पराक्रम कहां तक का है? 10वें द्वार लग जाए, वो क्रिया करके भी 10वें द्वार तक पहुंच जाते हैं। यानी वो अपनी चेतना को बजर पोड़ के हेटे हेटे तक पहुंचा देते। जो शरीर संसार के सुखों में लगे हुए उनकी चेतना तो नीचे के चक्रों पर ही रहती, मूलाधार चक्र पर, स्वादिष्टान चक्र पर, मणिपुर चक्र पर, अनाहत चक्र पर, विशुद्धि चक्र, यहां तक पहुंचते। तो थोड़ा सा ऊपर करते वो आग्नेय चक्र पर पहुंच जाते हैं, और जो थोड़ा सा और ऊपर करते हैं सोहों का जप्पा देता वो सहस्त्राधार चक्र तक पहुंच जाते, लेकिन वो सहस्त्राधार चक्र का भेदन नहीं कर पाते। 10वें द्वार तक पहुंचते जिसे सहस्त्राधार चक्र कहते हैं, उस चक्र का वो भेदन नहीं कर पाते, छेदन नहीं कर, उसको पार करके आगे नहीं जाता। उसका महाराज ने दृष्टांत देकर समझाया, ये 9 द्वार से जो आत्मा जाती है वो जम का पास जाती है, जम के दूध लेकर जाते अपना हिसाब किताब कराने जाती है। 9 द्वार कौन से? 2 आंखें, 2 नाक, 2 कान, एक मुंह है, गुदा और लिंग, ये 9 दरवाजे। जिसने अपनी चेतना को यहां तक पहुंचाया, अपने प्राण शक्ति को, अपने आत्म चेतन को साधना के माध्यम से यहां तक पहुंचाया, जहां तक का उसने उपाय किया वहीं तक निकले। लेकिन सत शब्द की कथा सुनी, ज्ञानी ध्यानी सार, 10वें द्वार फोड़कर निकसे, नहीं कोई अटकन हार। वो कहां से निकलता है? 10वें द्वार को फोड़ के निकलता है, सिद्ध शिला को फोड़कर, बजर पोड़ को पार करके, भंवर गुफा को पार करके निकलता है बाहर। वो प्राण आत्मा चेतना न मुंह से जाती है, न आंख से जाती है, न कान से जाती है, न गुदा लिंग से जाती है, वो सीधी 10वें द्वार को सिर चटक के जाती, सिर फोड़ के जाती, ऊपर से सिर फटता है और ऊपर से निकलती। मृत्यु के समय की बात है, लेकिन मृत्यु के समय कब जाओगे? जब अभी जियोगे। जीते जी जिसने अपनी चेतना को यहाँ केंद्रित किया है 10वें द्वार से बाहर, जिसकी चेतना नीचे के अंगों पर ही केंद्रित है, नीचे से ही सुख ले रहा है, तो वो नीचे से जाएगा लेट्रिन पेशाब के रास्ते से। जिसने अपनी चेतना को ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से, सुमिरन के माध्यम से, निज नाम के माध्यम से सूरत और शब्द का जिसका मेल हुआ है, उसकी चेतना यहाँ रहती है, प्राण यहाँ रहते हैं, और अंत समय में कोई वासना तो रहती नहीं है। जिसके प्राण यहाँ है वो यहीं से चटक कर निकल, सिर फोड़ के निकल जाते हैं। 10वें द्वार फोड़ कर निकसे, नहीं कोई अटकन हार। तो क्या करे महाराज? ए निर्गुण में मिले न कोई, जायर देखो सारा। न सरगुण वाले मिलते, न निर्गुण वाले मिलते। निर्गुण में जाकर, ब्रह्म में जाकर, परमात्मा में जाकर, सब जाकर देख लो, कह रहे महाराज।
परीक्षा बताइए, कसौटी बताइए, पहचान बताइए, मृत्यु के समय देख लेना शरीर को गया कि नहीं गया मोक्ष में। जिसका सर चटक के गया वही गया, बाकी कोई नहीं गया। ए निर्गुण में मिले न कोई जायर देखो सारा, करामात कड़ा कोई पावे ब्रह्म न हुए विचार। उनको करामात हो जाती है, सिद्धय हो जाती है, हृदय हो जाती है, लेकिन महाराज कह रहे ब्रह्म नहीं बन पाता। वो आत्मा अपने निज घर में नहीं जा पाती, आत्मा परमात्मा में मिल नहीं पाती। अब महाराज आगे की बात बता रहे, ये सब सर्वगुण निर्गुण की बात कर ली सारी। अब आगे की बात करें कि आनंद पद की भक्ति बताऊं प्रथम तो मत आवे। अब आनंद पद की भक्ति की बात करें जो तीसरी भक्ति है। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। तो वो आनंद पद की भक्ति खास है, जो न सरगुण में न निर्गुण में, लेकिन जिसने आनंद पद की भक्ति को कर लिया उसके सरगुण निर्गुण सब सज गई, कुछ अलग से साजने की आवश्यकता नहीं रही। जिसने वृक्ष के मूल में जड़ में जल का सिंचन कर दिया तो डाल पात पत्ते फूल फल टाका टहनी सबको जल पहुंचे। तो ये आनंद पद की भक्ति सत भक्ति है, सतनाम की भक्ति है, निजनाम की भक्ति है, कुदरत कला की नेंचर की भक्ति है। इसमें सब समाहित है, कुछ अलग से बचा नहीं। तो आनंद पद की भक्ति बताऊं प्रथम तो मत आवे। जो आनंद पद की भक्ति करना चाहते हैं उनके लिए प्रथम रिक्वायरमेंट क्या है? फर्स्ट, उसकी मति बुद्धि में क्या समझ आई? क्या समझ आई कि ज्ञान ध्यान हद का गुरु सारा से सभी चिटकावे। क्या सब बातें कहती उसने? ज्ञान, जितने भी प्रकार के ज्ञान है संसार में प्रचलित 52 अक्षरों के अंदर आते हैं, जिसमें शरीर संसार के सुख प्राप्ति के उपाय, जिसमें 4 वेद भी आ जाते हैं, 6 शास्त्र भी आ जाते हैं, 9 व्याकरण भी आ जाते हैं, 18 पुराण भी आ जाते हैं, सबके अंदर 52 अक्षरों का ज्ञान लिखा हुआ। ज्ञान ध्यान और सब प्रकार के ध्यान, जिसमें शरीर के माध्यम से ध्यान चढ़ाते हैं, ध्यान उतारते हैं, लगता है उतरता है। और हद के जितने भी गुरु हैं जो हद के उपाय बताते हैं, ये पुण्य करो, ये तीर्थ करो, ये व्रत करो, ये उपवास करो, यहाँ जाओ, ये दान कर लो, वो कर लो, ये सब बातें बताते हैं। अवतारों की भक्ति बताते हैं, उनके नाम का सुमरन बताते हैं, ये करो वो करो, सब कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं महाराज? ज्ञान ध्यान हद का गुरु सारा, ये सब हद के गुरु है। सतगुरु और हदगुरु में बहुत फर्क है। प्रथम गुरु पिता कही, द्वितीय गुरु माता, तृतीय गुरु दाई, चतुर्थ गुरु नाई, पंचम गुरु ब्राह्मण और षष्टम गुरु कनफू का, जो कान में गुप्त मंत्र देता है जिससे 3 लोकों में फलों की प्राप्ति होती। ये सब हदगुरु है। तो महाराज कह रहे ज्ञान ध्यान हद का गुरु सारा, जो सारे हद के गुरु है से सब ही छिटका। जिसको आनंद पद में जाना है तो वो 7वें सदगुरु के ज्ञान की शरण लेता है, तभी वो आनंद पद में जा पाता है। 6 हदगुरु तक अटक गया, उनके संग ही लगा रहा, उन्होंने जो उपाय बताए उन्हीं उपायों को करता रहा, तो कभी नहीं पहुंच पाएगा जब तक 7वें सदगुरु बेकरने की चीज नहीं बताएंगे, जिसमें न कोई करनी है, न कोई क्रिया है, न कोई सत शब्द है केवल, जिसमें न कोई करनी न कोई श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहां मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमूल। ऐसा सत्सबद प्राप्त हुए बिना महाराज कह रहे कोई भी आत्मा परम मोक्ष में नहीं जा सकती। सब कुछ महत्व है तो सत्सबद का है, उसके बिना तो जितनी भी चीजें हैं वो सब हद तक नीचे तक रखने वाली।
महाराज कह रहे जिन्हें सातवें सद्गुरु प्राप्त हो गए हैं उन्हें ये सब चीजें छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, स्वतः ही छूट जाती है। जब तक नहीं मिले सातवें सद्गुरु, जो कुछ भी आप कर रहे हो, पुण्य का कार्य, भलाई का कार्य, उपकार का कार्य, सेवा का कार्य, अच्छा कार्य, सब करते रहो, कोई मनाही नहीं। सब आपको आगे ही बढ़ाने वाले हैं। कोई अनंत जन्म तक पुण्य करता है तब जाके उसे सद्गुरु मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते सद्गुरु। सद्गुरु का ज्ञान ऐसे नहीं मिलता, पूरबली पुण्य से ही मिलता है। लेकिन जिससे सद्गुरु का ज्ञान मिल गया उसके लिए जो चीज प्राप्त हो गई, वस्तु प्राप्त हो गई, तो फिर सारी चीजें उसके लिए गौण हो जाती, उनका महत्व तो बुद्धि में से मिट जाता है, समाप्त हो जाता है, क्योंकि तीन लोकों में फल प्राप्ति की इच्छा रहती है। बस उसका एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट हो जाता है कि इस आत्मा को परमात्मा में मिलाना है। अब मुझे शरीर संसार के सुख भोगते भोगते तो अनंत युग बीत गए, आज दिन तक मुझे तृप्ति हुई नहीं, तीन लोकों में फल पाते पाते। लेकिन अब मेरी आत्मा यदि परमात्मा में मिल गई तो हमेशा हमेशा के लिए आनंद पद की वासी हो जाएगी। चौथे लोक का राज, संतों के देश का राज, रामजनों के देश का राज प्राप्त हो जाएगा। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा सत्संगता ने सत्संज्ञा ने राम 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 राम।